नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम की लाखों कर्मचारियों के लिए जो है बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ले आए यहाँ। वह न्यू सैलरी स्लिप, वह आज जो है आप साथियों को नई सैलरी स्लिप के बारे में जो है फुल जानकारी देवांगे। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं भाई जो डीडीओ से जो है संपर्क नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा जो है डीडीओ ऐसे भी हैं जो यानी कि कर्मचारियों के साथ में भाई अच्छा व्यवहार करे हैं, और कई डीडीओ ऐसे हैं भाई जो कर्मचारियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, और कर्मचारी भी ये सोचते भाई जनों के क्यों दिमाग ख़राब करया, बिना काम में क्या पता क्या क्या बोल रहा। तो वह उन साथियों के लिए अपने चैनल के ऊपर जो है फुल इन्फॉर्मेशन देते रहो हाँ, ताकि प्रत्येक कर्मचारी ने सारी जानकारी रहे वह किस प्रकार से हमें जो है कहाँ से क्या चीज़ मिल सका है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या लिखा होता है। तो सारी जानकारी आप साथियों को जो हम टाइमली देते रहो। तो बस साथियों, कितने रुपये आपके कट हुए हैं, कितने मिले हैं, कितनी आपकी टोटल सैलरी हुआ है, न्यू सैलरी के अंदर जो है जो सैलरी स्लिप आपकी निकला है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन डाले गए हैं, आप साथी ने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, आपके सामने जो है नई सैलरी स्लिप ले आए यहाँ मार्च 2024 की। क्योंकि अभी जो है अप्रैल चल रहा है, और अभी जो है साथियों की सैलरी जो है चल रही है। 6 तारीख को भी सैलरी आई थी, 7 को भी आई थी, और आज भी जो है हज़ारों की संख्या में साथियों की जो है सैलरी रिलीज कर दी गई है। तो उसी प्रकार से भाई आप साथियों को बता दें कि यह जो सैलरी स्लिप है आप साथी अपने डीडीओ से प्राप्त कर सको हो। डीडीओ लॉगिन पोर्टल आईडी के ऊपर ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड सैलरी स्लिप का। वहाँ से आप साथियों का जो एम्प्लॉय कोड होता है यहाँ पे ये वाला, जैसे आपका डीडीओ सर्च करेगा तो आप साथियों का नाम से पूरी आपकी सैलरी स्लिप जो है डाउनलोड हो जाओगी। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आपको आपका डीडीओ सैलरी स्लिप नहीं देता है तो आप साथी इसके माध्यम से समझ सको हो कि आपकी सैलरी स्लिप के अंदर क्या क्या ऑप्शन हुआ और क्या क्या जो है पॉइंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाने का काम किया जावा है। तो ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पे जो है आप साथियों का नाम होता है ऊपर, आपकी जो है एम्प्लॉय का नेम हो गया, दूसरा है आपका डिपार्टमेंट का नाम हो गया, जॉब एक्टिविटी यानी कि आप जो है किस यानी कि डेजिग्नेशन के तहत जॉब कर रहे हो भाई, आपकी जॉब एक्टिविटी क्या है। उसके बाद में आपका डीडीओ का कोड हो गया, आपने जो है ज्वाइनिंग कब करी थी, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी ज्वाइनिंग हुई है। आपके डीडीओ का नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम, मदर का नाम, और आपका यूएन नंबर भाई। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर में जो है यूएन नंबर नहीं मिला है, तो आप जैसे आपका डीडीओ अगर आपको सैलरी स्लिप दे देता है तो आप वहाँ से भी अपना चाहो जो है चेक कर सको भाई। यूएन नंबर ये बड़ा होता है, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका अकाउंट नंबर जो आपने सैलरी के लिए दे रखा है, लेवल आपका यहाँ पे दर्शाने का काम करे जाओ कि आपका जो है जॉब का लेवल कौन सा है। तो इस प्रकार से जो है आपका लेवल यहाँ पे दर्शाने का काम कर दिया जाओ है। उसके बाद में साथियों आपकी जो है सैलरी की डिटेल आ चुकी है यहाँ पे कि आपकी जो है बेसिक सैलरी क्या है, यानी कि जो आप साथियों को अकाउंट के अंदर प्राप्त होते भाई इतने रुपये आपको जो है अकाउंट के अंदर मिले हैं, जो आपके बैंक बैलेंस के अंदर जो है जमा हुए हैं। और यो जो पैसा 1953 रुपये यो आपका इसमें से जो है कट कर लिया जाए, यानी कि जो आप साथियों की टोटल मान लो कि 16,250 रुपये सैलरी का जो है वेजेस है, जो निगम वेजेस रेट है वो बनाए गए हैं 16,250 और 250 रुपये ये होते हैं, और माइनस में आप साथियों का 1953 रुपये करा तो आप साथियों का टोटल ये निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप साथियों की जो है टोटल सैलरी ये वाली होगी 16,250 रुपये। इसमें से 1953 रुपये आपके कट कर लिए जाओ हैं। आपका पीएफ हो गया 1,800 रुपये, 15,000 के हिसाब से कटा आपका 12% 1,800 रुपये। ईएसआई के आपके 122 रुपये कट गए, एलडब्ल्यूएफ के आपके 31 रुपये कट गए। तो इस प्रकार से आप साथियों का एक नया ऑप्शन डाला गया है चिरायु योजना का। वह जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने एक योजना चला रखी है भाई, जो 5 लाख रुपए लग का आपका इलाज मिला है, तो यो चिरायु का पैसा आपका शून्य इसलिए है क्योंकि आपकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है। अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये से अब होती, यहाँ पे आपका जो बेसिक वेजेस रेट है अगर 21,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे चिरायु के अंदर आपके जो पैसे हैं भाई वो कट कर लिए जाएंगे और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। फिर आपका जो ईएसआई का पैसा है यो शून्य दिखाऊगा, क्योंकि ईएसआई में जो है भाई 21,000 रुपये से जिसकी सैलरी कम है वही इंक्लूड करे गए हैं, ज़्यादा सैलरी वाले नहीं करे गए। तो ये नया ऑप्शन डाल दिया, इससे आप साथी का अंदाज़ा लग जाऊगा वह किस किस साथी के जो है 1,500 रुपये कट करे गए। फिर आपका टोटल डिडक्शन जोड़ दिया है भाई 1953 रुपये बन गए।
यहाँ पे 14,297 आपके जो हैं बैंक के अंदर जमा हो जाए हैं। टोटल आपके 16,250 रुपये बन जाओ। तो इस प्रकार से आप साथियों जो है यानी कि टोटल जो आप साथियों का जो पैसा है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को आपका डिपार्टमेंट दे रहा है वो दे रहा है 18,790 रुपये। ये बहुत सारे साथी ने पूछेंगे जी 18,790 रुपये सैलरी हमारी, लेकिन हमारा खाता में इतने रुपये आवा है। तो वह साथियों आपको बता दें कि जो आप साथियों 18,790 रुपये बने हैं ये आपकी टोटल सैलरी, यानी कि इसके अंदर आप साथियों का 1,800 रुपये तो आपके खुद के डिडक्ट हुए हैं और 1,800 रुपये जो है आपका डिपार्टमेंट हरियाणा कौशल रोजगार निगम को देवा है, जो आपका एम्प्लॉयर शेयर है और जो आपका यानी कि पेंशन का पैसा उसके अंदर चला जावा। कुछ पैसा अब जैसे ESI का है ये आपका खुद का हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयर शेयर है वो भी यहाँ से जो है आपका जमा कराया जावा है, इस सैलरी मत है। ठीक है, जो आपके यानी कि 122 रुपये ये मान लो और यानी कि कुछ 200-300 रुपये का लगभग जो है यहाँ पे जमा हो आपके। यहाँ पे 31 रुपये आपके और 31 रुपये कुछ और है जो है भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपके अलग से जमा करे। तो वो टोटल पैसा जो है इस प्रकार से आपका बन जावा है 18,790 रुपये। इसीलिए आप साथियों यहाँ पे सैलरी जो 18,790 रुपये है, जिसमें से सब कुछ यानी कि इंक्लूड कर दिया गया इसमें है, यानी कि आपका वेजेस है, EPF है, ESI है, LWF है, साथ के साथ इन्होंने लिख रखा है। तो इस प्रकार से इसमें से जो है आपका सभी जगह पे जो है अलग अलग से जमा कर दिया जावा है। टोटल वेजेस जो रेट आपका ये वाला है और टोटल जो आपकी यानी कि बैंक खाते के अंदर बैलेंस आओ तो इस प्रकार से आवा है। तो उसी प्रकार से आप साथियों को जो है दूसरी सैलरी स्लिप भी दिखा, तो ये वाली भी जो है दूसरी सैलरी स्लिप आप साथी देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आ चुका है 22,094 रुपये टोटल जो है इसका पैसा मिला है, जिसमें से आपका कट करके आपका निगम वेजेस रेट 19,450 है। आपके बैंक बैलेंस के अंदर 17,473 रुपया हुआ है। 1,800 रुपये आपका PF कट गया, 1,800 रुपया में लगभग आपका 1,250 कुछ पेंशन में चला गया, 550 एम्प्लॉयर शेयर हो गया और 146 रुपये ये हो गए, 31 रुपये ये हो गए। तो इस प्रकार से 1,800 प्लस में 1,836 रुपये का मैंने आपको अभी बताया, यानी कि 1,800 आपके टोटल जमा हुए हैं और 550 आपके एम्प्लॉयर शेयर में 2350 है और 1,250 आपकी पेंशन के अंदर, यानी कि 3,600 रुपये आपको इसीलिए बताया जाऊँ कि 3,600 रुपये आपके टोटल हो गए। तो इस प्रकार से आप साथ हैं टोटल सैलरी 22,094 है, 19,450 जो निगम वेजेस रेट हैं ये आपके बैंक के अंदर जो है पैसा आवा है। तो इससे आप साथियों को जो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो इस प्रकार का प्रोसेस है। अगर कोई DDO आपको जानकारी नहीं देता, आपको सैलरी स्लिप नहीं देता है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आप साथी कोई भी अगर कोई क्वेरी रह गई है, कोई भी यानी कि कमेंट रह गया, तो आप साथी मेरे को कमेंट कर देना, आपके कमेंट को देखने का काम किया जाएगा। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।